प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर हम छिंदवाड़ा पांडुना संसदीय क्षेत्र के लोगों की सेवा करें और इसी उद्देश्य से यह 100 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हो रहा है। जो मोदी जी ने संदेश दिया, चाहे अंबिकापुर हो या बेंगलुरु को लेकर के, कि वहाँ पर प्लास्टिक मुक्त भारत का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उस सपने को कैसे पूरा किया जा सकता है। देश में आज करोड़ों लोग मन की बात के कार्यक्रम को सुनते हैं और मुझे भी गर्व होता है कि ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो अपनी मन की बात के कार्यक्रम से पूरे देश को जोड़ने का काम करते हैं। रन फॉर यूनिटी की बातचीत चली है। बतौर सांसद आप भी पैदल मार्च यात्रा निकालने वाले हैं। कहाँ कहाँ कैसी यात्रा रही? जी, हमने भी यहाँ प्लान किया है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती है 31 तारीख, उस दिन से यह प्रारंभ होगा। ग्रामीण परिवेश में आज मन की बात सुनने छिंदवाड़ा के सांसद चनिया खुर्द पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनिए। सांसद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात आपने सुनी, आज क्या संदेश था मोदी जी का? तौर पर आज प्रधानमंत्री जी की मन की बात के हर कार्यक्रम में कुछ ना कुछ संदेश रहता है। आज 127वां एपिसोड था। मैंने छिंदवाड़ा विधानसभा के सारना मंडल के ग्राम चनिया में बूथ क्रमांक 140 में मन की बात सुना हूँ। इसमें प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले जो बात करी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो प्रारंभ किया था, उस अभियान में और ऊर्जा के साथ और जोरों से हमको बढ़ना है और वृक्षारोपण करना है। साथ ही साथ भारतीय श्वानों की जो खासियत है वो प्रधानमंत्री जी ने बताया और सेना कैसे उनको ट्रेनिंग दे करके उसको आगे लाभ ले रही है और उनको ट्रेनिंग दे करके कैसे सेना को मजबूतीकरण मिल रही है, इस बारे में सुनने का हमें मिला। साथ ही साथ एक बड़ा अभियान प्लास्टिक हटाओ मुहिम को लेकर के जो मोदी जी ने संदेश दिया, चाहे अंबिकापुर हो या बेंगलुरु को लेकर के, कि वहाँ पर प्लास्टिक मुक्त भारत का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उस सपने को कैसे पूरा किया जा सकता है। साथ ही साथ 31 अक्टूबर को जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, उस दिन रन फॉर यूनिटी को लेकर के कार्यक्रम उन्होंने देश के युवाओं को सरदार साहब के विचारों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया है। ऐसी कई चीज़ें, चाहे हमारी उड़ीसा की कॉफ़ी हो, कॉफ़ी के बारे में उन्होंने कहा कि आज भारतीय कॉफ़ी जो है पूरी दुनिया के लोग उसको पसंद कर रहे हैं और किस तरीके से भारतीय कॉफ़ी का व्यवसाय बढ़ रहा है। वंदे मातरम 7 नवंबर को 150 वर्ष पूरे होंगे और उस दिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने वंदे मातरम को गाया था, तो उसके 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसे हमें मनाना है। साथ ही साथ संस्कृत को लेकर के जो आज पूरी दुनिया में आकर्षण हुआ है और जो युवा जुड़ रहे हैं, तो हम लोग भी प्रयास करें संस्कृत में जुड़े। हमारी प्राचीनतम भाषा रही है और पहले हमारे वेद देख लें, हमारे जो भी ग्रंथ देख लें, सब संस्कृत में ही है, तो इससे भी युवाओं को आज जोड़ने की आवश्यकता है। साथ ही साथ 15 तारीख को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती, जिसको हम जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं, और भगवान बिरसा मुंडा जी हमारी देश की पहचान है और उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने आदिवासी भाइयों बहनों में जल जंगल जमीन को लेकर के उनमें जागरण किया। आज मन की बात का जो कार्यक्रम था, पूरे देश को एक कड़ी से जोड़ने वाला आयोजन है और देश में आज करोड़ों लोग मन की बात के कार्यक्रम को सुनते हैं और मुझे भी गर्व होता है कि ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो अपनी मन की बात के कार्यक्रम से पूरे देश को जोड़ने का काम करते हैं। रन फॉर यूनिटी की बातचीत चली है। बतौर सांसद आप भी पैदल मार्च यात्रा निकालने वाले हैं। कहाँ कहाँ कैसी यात्रा रही? जी हाँ, संगठन का निर्देश था कि हर सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र के हर जिलों में 3-3 दिवसीय या पैदल मार्च निकालना है, तो हमने भी यहाँ प्लान किया है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती है 31 तारीख, उस दिन से यह प्रारंभ होगा और मेरे संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा और पांडुना दोनों जिलों में यह 3-3 दिन की यात्रा रहेगी। पहली शुरुआत हम छिंदवाड़ा जिले से कर रहे हैं, जहाँ बिछुआ से खमार पानी तक लगभग 22 किलोमीटर की यात्रा होगी और दूसरे दिन अगले दिन की यात्रा पांडुना जिले में होगी, जो 16 किलोमीटर की होगी। आप लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे हैं, आप उसके प्रतिशत और रिजल्ट भी आने लगे हैं। बीते दिनों एक खबर आई कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जो मुलाकात हुई थी, मेडिकल कॉलेज की, चाहे MBBS की सीट हो या PG की सीट, इसमें इजाफा हुआ है। बिल्कुल, ये छिंदवाड़े के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने छिंदवाड़े को बड़ी सौगात दी थी मेडिकल कॉलेज के रूप में। और जब मेडिकल कॉलेज खुला था तो यहाँ पर 100 सीटें आरक्षित थी। हमने लगातार
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके कि यहाँ पर सीट बने, सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी का कि उन्होंने जो MBBS की सीट होती थी वो 100 की जगह 150 किया। फिर हमने और बात करी कि यहाँ के छात्र MBBS करने के बाद उनको PG करने और MD करने इधर उधर जाना पड़ता है, तो यहाँ पर PG की सीट चालू की जाए। तो मैं माननीय केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, माननीय नड्डा जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कल ही यह घोषणा हुई है कि हमारे छिंदवाड़े में PG की 46 सीटें स्वीकृत हुई है। अब यहाँ पर जो छात्र MBBS कर रहे हैं वो PG भी कर सकते हैं, और जैसे ही PG चालू होगा तो छिंदवाड़े में भी स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी बढ़ेगी। और आज जो छिंदवाड़ा हमारा जिला उभर के आ रहा है, यह मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी तरक्की कर रहा है, और एक जो आसपास के 5-7 जिले हैं इसमें स्वास्थ्य को लेकर के एक बड़ा हब बनने जा रहा है। स्वास्थ्य की बात निकली, आप लगातार स्वास्थ्य के हेल्थ चेकअप कैंप भी लगा रहे हैं, शिविरों के माध्यम से आप सेवा की बात करते हैं। तो आप प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से ये सेवा का काम आपने शुरू किया है, 100 शिविर लगेंगे, ये किस तरह से हो रहा है? जी बिल्कुल। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं, देश का प्रधान सेवक हूँ। 140 करोड़ लोगों की लगातार प्रधानमंत्री सेवा कर रहे हैं, राशन से लेकर के प्रधानमंत्री आवास से लेकर के शौचालय, आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए निःशुल्क इलाज का अधिकार गारंटी के साथ, उज्ज्वला योजना के माध्यम से 11 करोड़ बहनों को सिलेंडर वितरित करना, इतना काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण और जन कल्याण का हुआ है। और देश का मान सम्मान बढ़ाने से लेकर के देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। तो ऐसे प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में भारत का डंका दुनिया में बज रहा है और वो गरीबों की सेवा में प्रतिदिन लगे हुए हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो प्रधानमंत्री जी देश के 140 करोड़ लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर हम छिंदवाड़ा पांडुना संसदीय क्षेत्र के लोगों की सेवा करें। और इसी उद्देश्य से यह 100 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हो रहा है। पिछले वर्ष भी हमने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर के अटल जी के जन्मदिन तक 100 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया था, और इस वर्ष भी यह शिविर प्रारंभ हो गए हैं। और आज 40वां स्वास्थ्य शिविर हम लोग हमारे आदिवासी क्षेत्र हर्रई के परतापुर में लगाने जा रहे हैं। ये थे सांसद छिंदवाड़ा, जिनका कहना बड़ा साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जन कल्याण की योजनाओं को कारगर तो कर ही रहे हैं, और स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से आम जनों तक कहने के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं। लगातार छिंदवाड़ा में स्वास्थ्य शिविर सांसद विवेक बंटी साहू लगा रहे हैं। अजय द्विवेदी, IBC 24 छिंदवाड़ा।